हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप क्लास आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। इसमें हम लोगों का क्लॉज चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं। ग्रामर का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, सब कुछ समझ में आया था, लेकिन क्लॉज जब समझने की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे हम समझा रहे हैं, बिल्कुल ही आपको एक यूनिक वे आपको मिल रहा है यहाँ पे समझने के लिए, यानी बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ पे आप समझ रहे हैं। आइदर यू आर ऑनलाइन या आप ऑफलाइन यहाँ देख रहे हैं। हर अलग अलग जगह आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके हम आप लोगों को समझाते हैं, एकदम डीपली में जाके डिटेल्स में जाके समझाते हैं, वो चीज़ें आपको शायद कहीं ना मिले। तो क्लॉज हम लोगों का समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्लॉज आप व्हाट इज क्लॉज, कौन कौन से पार्ट्स आपके होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसके बाद आपने देखा नाउन क्लॉज कैसे होते हैं, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। इन तीनों क्लॉज को आप देख रहे हैं। नाउन क्लॉज आप समझ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज देख चुके हैं कि कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये फंक्शन करता है, कैसे एज ए डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में ये काम करता है सेंटेंस में। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो आखिरी पार्ट है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हम लोग समझेंगे जैसे आपने नाउन क्लॉज को समझा था, एडवर्ब क्लॉज सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज को आप समझे थे, ठीक उसी तरीके आपको एडवर्ब क्लॉज को भी समझना है। सब कुछ समझने से पहले एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज भी आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका। ये दूसरों पर जिस तरीके सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताया गया है कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरों पर निर्भर रहता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के जितने भी पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो भी हैं, ये सब जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे, यानी कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हाटएवर हम इसे जो कुछ भी हम लोग कहते हैं उस पर ये डिपेंड होते हैं। उनके बिना इनका काम नहीं चल सकता। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई पहचान नहीं होती है। अपनी पहचान इनको बनानी पड़ती है। वो पहचान बनती कैसे है, जब ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में मिल के रहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि हमेशा अपने अपनों के साथ में रहो, अपने परिवार के साथ में। परिवार के साथ में आप रहेंगे तो आपकी अलग पहचान बनती है। और अगर आप सिंगल, आप कहीं एकांकी जीवन व्यतीत करेंगे, अलग रहेंगे, तो वहाँ पे आपकी कोई अपनी पहचान आपकी छुप जाती है। जो है तो ट्राई टू बी यूनाइट। यहाँ आप देखेंगे, आज हम समझेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एन एडवर्ब क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस व्हिच मॉडिफाइज द मेन वर्ब एंड टेल्स अबाउट द एक्शन हैपनिंग। तो एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले थोड़ा सा हम एडवर्ब के बारे में बताते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण आपको मालूम होगा, क्रिया विशेषण होता क्या है। जो क्रिया है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण के तीनों में से किसी की भी जो है विशेषता बताते हैं। एडवर्ब काम आपका ये होता है, आप पढ़ भी चुके हैं, बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एडवर्ब काम करता है, एडवर्ब या तो एडवर्ब का होता है, या एडवर्ब या एडजेक्टिव या वर्ब, इन तीनों में से किसी न किसी की ये क्वालिफाई कर, किसी न किसी को ये मॉडिफाई करता रहता है। इसका यही काम है। नाउन प्रोनाउन को नहीं करता है, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, या एडवर्ब इटसेल्फ को करता है। तो वही चीजें उसी से रिलेटेड आपको यहाँ समझना है कि जो एडवर्ब क्लॉज आपका होता है, यह एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यह एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब के रूप में काम करता है सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, व्हिच मॉडिफाइज द मेन वर्ब। व्हिच मॉडिफाई यानी कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब किसकी बात की जा रही है? प्रिंसिपल क्लॉज में। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब को ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी कि उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। एंड टेल्स अबाउट द एक्शन हैपनिंग, और क्या एक्शन हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वाज गोइंग ऑन और व्हाट विल बी गोइंग ऑन, ये चीजें हमें बताता है। ये एडवर्ब क्लॉज का काम होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इतना आपको दिमाग में रखेंगे। ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो इसको भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये समझना है कि जिस तरीके नाउन क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज पे आपने देखा था सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आप यूज कर रहे थे, उनको अलग अलग तरह से ये फंक्शन कर रहे थे। जो आप यहाँ देख रहे हैं कंजक्शन, यही सब कंजक्शंस आपके उसमें भी कई बातें हैं, लेकिन वहाँ पे ये अलग रूप में, नाउन क्लॉज में हम देखा था एज ए नाउन फंक्शन कर रहे थे, और एडजेक्टिव क्लॉज में ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में ये मॉडिफिकेशन वाला काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एडवर्ब क्लॉज में यही सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके अलग अलग रूप में, यानी कि एज ए टाइम। अगर हम समय के रूप में देखें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस के रूप में ये काम करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर, वेरेवर, ये सब आपके वेयर एज आपके हैं, ये आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के रूप में है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य, सो दैट, लेस्ट,
इन ऑर्डर दैट, ये सब आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के रूप में आते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जहां पे कोई कारण प्रकट होता है, वजह होती है, बिकॉज, सिंस, एज, दैट। इसी तरीके आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन समझेंगे, जिसमें कि हम लोग कंजक्शंस यूज करते हैं, इफ, वेदर, अनलेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एज इफ या एज दो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होते हैं, सो दैट या सच दैट। इसी तरीके आपका लास्ट वन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, इसको कि हम लोग देखते हैं देन के रूप में या एज वेल एज या सो एज के रूप में, एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज दोनों को मिलाने के काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, एग्जांपल्स ये टोटली आपका ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स को समझेंगे आप। He left the job as he was unhappy with the company's policy. He left the job as he was unhappy with the company's policy. उसने काम छोड़ दिया क्योंकि वह कंपनी की पॉलिसी से, कंपनी की जो नीतियां थी उससे वह नाखुश था। तो पहले इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग अलग करते हैं, जो मेन क्लॉज आपका है, he left the job, उसने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन किससे करना है? वर्ब, जो प्रिंसिपल अभी इसमें जिसको मैं डिफाइन किया था, आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करेंगे आप जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे हम क्वेश्चन करते हैं, आंसर हमें मिल जाता है। ही लेफ्ट द जॉब, उसने काम छोड़ दिया। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाई ही लेफ्ट द जॉब, व्हाई ही लेफ्ट द जॉब, उसने काम क्यों छोड़ दिया। यू विल गेट द आंसर एज ही वाज अनहैप्पी, जैसा कि वह नाखुश था विद द कंपनीज पॉलिसी, वो कंपनी की पॉलिसी से नाखुश था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें से आप ये पूरा का पूरा आपका एज आपका कंजक्शंस है, इसके साथ ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है आई विल फाइट यू एनीवेयर यू वांट। आई विल फाइट यू, मैं तुमसे लड़ सकता हूं, मैं तुमसे लड़ सकता हूं जहां तुम चाहो, जहां तुम चाहो मैं तुमसे लड़ सकता हूं। इसमें आपको मेन क्लॉज को अलग करना है। पहले आई विल फाइट यू, मैं तुमसे लड़ सकता हूं। क्लियर? क्लियर मीनिंग आ रही है? तो आई विल फाइट यू। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वेयर आई विल फाइट यू, मैं तुमसे कहाँ लड़ूंगा, जहां तुम चाहो, एनीवेयर यू वांट। ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर यू फिनिश द फूड, तुम टीवी देख सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो कब? उस यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सा यहाँ पे हो रहा है एडवर्ब ऑफ क्लॉज जो आपका है। एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? टाइम का है, प्लेस का है, मैनर्स का है, रिजल्ट का है, कंडीशंस का है, कंपैरिजन का है, रिजल्ट का है, रीजन, व्हाटएवर। इसको ध्यान देते रहेंगे। यू कैन वॉच द टाइम, यू कैन वॉच द टीवी आफ्टर यू फिनिश द फूड, जब तुम भोजन खत्म कर लोगे, जब तुम भोजन खत्म कर लोगे तब तुम टीवी देख सकते हो। यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि टीवी तुम तभी दे सकते हो जब तुम भोजन अपना खत्म कर लोगे। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हेन यू कैन वॉच द टीवी, व्हेन यू कैन वॉच। इसमें जो वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन करना है, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। यहाँ पे व्हेन यू कैन वॉच द टीवी, तुम टीवी कब देख सकते हो? आफ्टर यू फिनिश द फूड, जब तुम भोजन खत्म कर लोगे। यानी कि तुम्हारे पास भोजन रखा हुआ है, टीवी तुम तभी देख पाओगे जब तुम्हारा भोजन खत्म हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगी। ये कंडीशन रखेगी। दैट मीन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ कंडीशन आपका शो हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा आफ्टर के बाद, आफ्टर यू फिनिश द फूड, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट वन है दे वेयर फाइटिंग इन द पार्क एज इफ नोबडी वाज देयर। दे वेयर फाइटिंग इन द पार्क, वे पार्क में लड़ रहे थे, वे पार्क में लड़ रहे थे। नोबडी वाज, एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि नोबडी वाज देयर, जैसे कि वहां कोई नहीं था। वो मतलब इस तरीके अनजान थे, इस तरह के आपस में लड़ रहे थे, इसे उनको इस बात की खबर ही नहीं थी कि अगल बगल यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। इसे लग रहा हो कोई यहाँ पे है ही नहीं है। उनको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत होगी, क्या रिजल्ट आएंगे निकल के, उसके बारे में उनको सोचना नहीं, बस वो लड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे दे वेयर फाइटिंग इन द पार्क, वे पार्क में लड़ रहे थे। हाउ दे वेयर फाइटिंग, वो कैसे लड़ रहे थे? एज इफ नोबडी वाज, जैसे कि पार्क में कोई नहीं था। ये पूरा का पूरा हो जाएगा एज इफ नोबडी वाज देयर। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट वन, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी
व्हेन आई वाज इन डेंजर, मेरे मित्र ने मेरी मदद की थी जब मैं खतरे में था, जब मैं मुसीबत में था। तो यहाँ माई फ्रेंड हेल्प मी, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। तो इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे मित्र ने मेरी कब मदद की थी? व्हेन आई वाज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था, जब मैं खतरे में था। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जा रही है, यानी कि समय की बात की जा रही है। व्हेन आई वाज इन डेंजर, व्हेन माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे मित्र ने मेरी कब मदद की? व्हेन आई वाज इन डेंजर। क्लियर होगा आपका? तो ये कंजक्शन से लेकर आई वाज इन डेंजर पूरा का पूरा हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है आपका वी बिलीव इन डेमोक्रेसी दो इट हैज मेनी शॉर्टकमिंग्स। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग जो है प्रजातंत्र में, यानी लोकतंत्र में हम लोग जो इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? हमारे लोकतंत्र, हमारा इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा देश लोकतंत्र देश है और हमें इस पर विश्वास है। हम एक अपने लोकतंत्र पर, जो हमारे यहाँ का संविधान है, इस पर हमें विश्वास है। लेकिन दो इट हैज मेनी शॉर्टकमिंग, दो मतलब क्या होता है? यद्यपि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। शॉर्टकमिंग मींस क्या होता है? कमियां होती है, ठीक है ना, शॉर्टकमिंग्स। तो यहाँ पे वी बिलीव इन डेमोक्रेसी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो दो इट हैज मेनी शॉर्टकमिंग्स, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दो के साथ में इट हैज मेनी शॉर्टकमिंग्स, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। द लास्ट वन, माई पेरेंट्स वेयर हैप्पी बिकॉज आई ओन द प्राइज, मेरे माता पिता खुश थे। बिकॉज आई ओन द प्राइज, क्योंकि मैंने इनाम जीता था। तो यहाँ पे माई पेरेंट्स वेयर हैप्पी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वाई माई पेरेंट्स वेयर हैप्पी, मेरे माता पिता क्यों खुश थे? बिकॉज आई ओन द प्राइज। आंसर आपको मिल गया। आप लोग बताए थे, क्लास में बताए थे कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिलते हैं या जो फीलिंग्स निकल के आती है, वो आपका वो पर्टिकुलर क्लॉज होता है। यहाँ पे वाई माई पेरेंट्स वेयर हैप्पी, मेरे पेरेंट्स क्यों खुश थे? बिकॉज आई ओन द प्राइज, क्योंकि मैंने इनाम जीता था। तो ये हो गया आपका बिकॉज, आपका एज ए कंजक्शन है यहाँ पे। इसके आई ओन द प्राइज, ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। एक चीज तो कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखेंगे कि जो ये एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज आप देखते हैं, इनका अपने आप में कोई वजूद, अपनी कोई पहचान नहीं होती है, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, मीनिंगलेस होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होते हैं। अगर इनको आप अलग से पढ़ेंगे, आफ्टर यू फिनिश द फूड, जब तुम खाना खत्म कर लोगे, मतलब कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है? एज इफ नोबडी वॉज देयर, जैसे कि वहां कोई नहीं था, मीनिंगलेस है। व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था। तो क्या हुआ था? जब मैं मुसीबत में था तो कौन सी बात हुई थी? नहीं मालूम है। तो ये सारे आप देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं, ये सब आपके एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में यहाँ पे हैं। तो ये सब ये मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही कॉन्सेप्ट है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो। इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो हमें उसके रूल्स को, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना है, सक्सेस हमको मिलती जाएगी। अब फ्यू एग्जांपल्स आपके पास और भी हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स, थोड़े से और एग्जांपल्स और भी हैं, इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ऑल्दो ही इज वेरी रिच ही इज माइजर। ऑल्दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि, यद्यपि कह सकते हैं, चूंकि कह सकते हैं। यद्यपि वह अमीर है, यद्यपि वह धनवान है। ही इज माइजर, ही इज वह एक कंजूस है। ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन बहुत ही वो कंजूस होते हैं, यानी उनके जेब से जो है, अगर आप जो है 1 रुपये भी नहीं कमाना चाहो, बहुत ही सोचेंगे समझेंगे, तो नहीं जाकर वो आपको 1 रुपये शेयर करेंगे। ये है यहाँ पे ऑल्दो ही इज वेरी रिच, यद्यपि वह अमीर, वह बहुत अमीर है। तो क्या हुआ? अगर इतने से अगर आप ध्यान रखेंगे, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? यद्यपि वह बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, यद्यपि वह बहुत अमीर है, उसके आगे इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। और ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, यानी कि वह एक कंजूस है, क्लियर मीनिंग है। तो ऑल्दो आपका क्या है? कंजक्शन आया हुआ, एडवर्ब कंजक्शन के रूप में आया हुआ सबऑर्डिनेट, और ही इज वेरी रिच, ये ऑल्दो ही इज वेरी पूरा पूरा हो जाएगा एडवर्ब
क्लॉज के रूप में। नेक्स्ट वन, बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी मॉस्को, मरने से पहले, बिफोर आई डाई, मरने से पहले, मैं मरने से पहले, आई वॉन्ट टू सी मॉस्को, मैं मॉस्को देखना चाहता हूँ, मैं मॉस्को घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ पहले मेन क्लॉज क्या है, आई वॉन्ट टू सी मॉस्को, मैं मॉस्को देखना चाहता हूँ, ये आपका मेन क्लॉज है, इसको आप अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब से आप क्वेश्चन किए कि व्हाट बिफोर आई वांट टू सी मॉस्को, यानी किसके पहले मैं मॉस्को देखना चाहता हूं, विल गेट बिफोर आई डाई, मरने से पहले मैं मॉस्को देखना चाहता हूं। आंसर आपको मिल गया। तो ये पूरा का पूरा बिफोर आई डाई आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये ध्यान रखें, कभी कभी आपका जो है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है आपका स्टार्टिंग में होता है, कभी कभी बीच में आता है, कभी कभी एंड में आता है। तो अगर स्टार्टिंग में आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो वहां पे कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव्स, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा तब तक, मैं तब तक नहीं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको आप अलग कर लीजिए। अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता है, तो आई विल नॉट गो, इसको यहाँ पे अगर आप मेन वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आपका विल आया हुआ है, तो कब तक, हाउ लॉन्ग आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव, जब तक वो नहीं आता है, यानी कि जब तक वो नहीं आता है मैं यहां से नहीं जाऊंगा, इट्स द सेंस। तो ये आपका जो अंटिल है, अंटिल के बाद अंटिल ही अराइव्स, ये आपका हो गया। ये आपका क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में यहां सामने आ रहा है। नेक्स्ट वन, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट है, इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, अगर तुम आदर देते हो तो तुम्हें आदर मिलता है, ये नेचुरल है। जिसको हम रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट हमें वहीं से मिलेगी। ये जिसको हम डिसरिस्पेक्ट देंगे, डिसऑनर करेंगे, वहां से हमें रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो वही चीज बताई जा रही है, इफ यू गिव रिस्पेक्ट, अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तुम्हें आदर मिलती, यू गेट रिस्पेक्ट, कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है, यू गेट रिस्पेक्ट यानी तुम्हें सम्मान मिलता है, कंप्लीट सेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ यू गेट रिस्पेक्ट है, ठीक है। व्हेन यू गेट रिस्पेक्ट, तुम्हें सम्मान कब मिलता है, इफ यू गिव रिस्पेक्ट, जब तुम सम्मान देते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इफ यू गिव रिस्पेक्ट हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट वन, एज सुन एज ही सॉ मी, एज सुन एज ही सॉ मी ही बिगन टू वीप, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज, जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगा। तो ही बिगन टू वीप, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, वह रोने लगा, वह रोने लगा, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ही बिगन टू वीप, व्हेन ही बिगन टू वीप, वह कब रोने लगा, क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिलेगा एज सुन एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। तो ये हो जाएगा आपका एज सुन एज ही सॉ मी, पूरा का पूरा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उस चीज को ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट और जो रूल्स होते हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेज, मैं उठ जाता हूं, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, बिफोर द सन राइजेज, अगर यहाँ पे सूरज निकलने से पहले, ये आपका अलग कर देते हैं, बिफोर द सन राइजेज, सूरज निकलने से पहले, इतना ही कुछ मीनिंग दे रहा है आपको। सूरज निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले क्या होता है, सूर्य के निकलने से बारिश हो रही थी, अंधेरा था, क्या था, कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये इसके साथ आई गेट अप, मैं उठ जाता हूं सूरज उगने से पहले, यानी कि सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता हूं, सेंस समझ में आ गया। तो जब तक ये अलग रहेगा इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, कोई वजूद नहीं है। तो यहां अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हेन आई गेट अप, मैं कब उठ जाता हूं, यू विल गेट द आंसर बिफोर द सन राइजेज, सूरज निकलने से पहले। आंसर आपको मिल गया। तो जब आंसर आपको मिल गया, जब समझ में कोई बात आ गई, वो आपका हो गया सेंटेंस। ये आपका बिफोर द सन राइजेज, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट वन, वी शैल वेट हियर अंटिल दे कम्स, वी शैल वेट हियर अंटिल दे कम, हमें यहाँ इंतजार करना, हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे जब तक वे नहीं आते हैं, अंटिल दे कम, जब तक वे यहाँ पे आ जाएंगे, जब वो यहाँ आ जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे वी शैल वेट हियर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका है, और अंटिल दे कम्स, अंटिल यानी कि कब तक है, हाउ लॉन्ग वी शैल वेट हियर, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे, अंटिल दे कम, जब तक वे आते हैं। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा अंटिल दे कम, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज।
क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। द डॉग फॉलोड हिज मास्टर वेरेवर ही वेंट। डॉग फॉलोड हिज मास्टर यानी कि जो पेट डॉग होते हैं वो जो है अपने मालिक को फॉलो कर रहा था। मालिक जहां जहां जा रहा था वो कुत्ता भी उनके पीछे जा रहा था। वेरेवर ही वेंट, जहां जहां वो उनका मालिक गया, कुत्ते का मालिक जहां जहां गया वहां वहां वो कुत्ता उनके पीछे पीछे गया, अपने मालिक के पीछे पीछे गया। तो द डॉग फॉलोड हिज मास्टर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब वेयर द डॉग फॉलोड हिज मास्टर, यानी डॉग ने अपने मालिक को कहां फॉलो किया, वेरेवर ही वेंट, जहां जहां वो गया। तो ये क्वेश्चन आपका, ये आपका कंजक्शन है, इसके साथ में जो ही वेंट है ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। एंड द नेक्स्ट वन, if I were in your position, अगर if I were in your position यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसकी मीनिंग ये निकल के आ रही है। I would resign, मैं रिजाइन दे देता। गेट द कॉन्सेप्ट, क्या करने का मतलब है, if I were in your position, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यहाँ पे वर्क का मतलब ये नहीं होगा था का मतलब नहीं आएगा, यहाँ से समझिए if I were in your position, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। I would resign, मैं रिजाइन दे देता। तुमने रिजाइन नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं वहां पे रिजाइन दे दिया होता। तो आई वुड रिजाइन आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आप करते व्हेन आई वुड रिजाइन, मैं कब रिजाइन दे देता, इफ आई वर इन योर पोजिशन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जब मैं तुम्हारी जगह होता। आई थिंक यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है ये पूरा इफ आई वर इन योर पोजिशन, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे आपने देखा है अभी तक एडवर्ब क्लॉज में भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, कि यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज भी एज ए डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में आ रहा है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है और अपनी मीनिंग, इसकी मीनिंग तब तक नहीं निकलती है जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में टाई अप नहीं करता, उसके साथ में मिल के नहीं रहता है। हमेशा जो है इसीलिए कहा जाता है आपस में मिल के रहो, आपस में मिल के रहोगे तभी आपकी पहचान बनती, अलग एक किनारे रहोगे आपकी पहचान नहीं बनती है। इसीलिए यहाँ भी वही चीज़ें यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो चीज़ बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको अलग से हम दे रहे हैं, अनसॉल्व्ड आपको कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उसको आपको उसमें करना क्या है, जैसे कि हमने लास्ट उसमें वीडियोस बताए थे जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज आपको फाइंड आउट करना था, इसी तरीके इसमें आपको एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन करना रहेगा। वो फ्यू आपको अनसॉल्व्ड सेंटेंस आपको दे रहे हैं, फ्रेंड्स समझेंगे। यहाँ पे कुछ अनसॉल्व्ड सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग पूरी कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रही है, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो एडवर्ब क्लॉज है उसको आपको फाइंड आउट करना और कुछ भी नहीं करना है। बस इसमें जो एडवर्ब क्लॉज है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब क्लॉज है उसको निकाल के आपको अलग लिख देना है और ऊपर आप लिख देंगे ये एडवर्ब क्लॉज है, और कुछ नहीं करना। लेकिन वही चीज़ें बहुत हैं, वही एडवर्ब क्लॉज को अलग से निकालने के लिए आपको वो सारी चीज़ें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको वो कैसे पता लगेगा कि ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझे रहेंगे तब आप कर पाएंगे। नंबर 1 आपका है दो ही डिड नॉट रिसीव फॉर्मल स्कूलिंग, यद्यपि वह स्कूल की शिक्षा उसको नहीं मिली हुई है। ही इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, वो बहुत ही बुद्धिमान और चालाक है। ही ड्रोव टू फास्ट सो दैट ही माइट रीच द एयरपोर्ट, वह बहुत तेज ड्राइव किया गाड़ी को, सो दैट ही माइट रीच द एयरपोर्ट, जिससे कि वह एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंच सके। नमन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही इज डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू आर्ट, नमन एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है। कब बन सकता है, जब वह पूरी तरह से अपने आप को, ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू आर्ट, जब वो पूरी तरह से अपने आप को आर्ट के पीछे एकदम झोंक देगा, यानी पूरी तरह से अपने आप को उसमें लगा देगा, एक पूरा पैशनेट बन जाएगा कि हमें और कुछ नहीं, मेरे सामने सिर्फ एक ही गोल है, दैट इज आर्ट। नेक्स्ट वन, आई शैल लेट यू गो इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर तुम सच बोलोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इफ आई शैल लेट यू गो इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर तुम सच बोलोगे या जब तुम सच बोलोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, जब अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास होगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं पास होगे, वही चीजें। तो यानी कि सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं, ये सेंटेंस आपको दिए हैं, इसमें हम आपको अलग से कुछ नहीं बताएंगे, इसमें कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या आपके कंजक्शंस हैं, कुछ नहीं, सब कुछ हम बता चुके हैं। अब आपको करना ये है, इसमें से आपको एडजेक्टिव क्लॉज को आपको फाइंड आउट करके उसको अंडरलाइन करना है, उसको अलग लिख देना है
और ये 1 2 3 4 5 सेंटेंस हैं, बहुत ही ध्यान से करना है, ज़्यादा नहीं है कि बहुत बड़ा लंबी वर्क आपको दे दिया गया है, आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप कीजिए, आइदर यू आर ऑनलाइन है या ऑफ ऑनलाइन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, और आप लोग जो ऑफलाइन यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग लाके यहाँ पे हमें शो कर सकते हैं। यू विल गेट द रिजल्ट हाउ मच यू हैव गॉट द टॉपिक। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला होगा, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, उसमें आपका नाउन क्लॉज भी रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी रहेगा और एडवर्ब क्लॉज भी। तीनों क्लॉज को एक साथ मिक्सअप करके आपको हम समझाएंगे कि आखिर तीनों में अंतर क्या होता है। वैसे अलग अलग हमने इसीलिए समझाया है कि आपको पूरी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि ये है क्या। आप तीनों को एक साथ एक ही उसमें हम समझाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ आगे बढ़ के खुद बताना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, इसको आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर, जो कि आप लोग करते ही हैं। एंड फॉर द न्यू सब्सक्राइबर जो अभी तक चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को भी नहीं दबाए हैं, वीडियो देखते लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर चुके लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, जिसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो इट्स माई मॉरल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ फ्रेंड्स कि आप इसको बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड वन थिंग मोर, जो कि हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों करना पड़ता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, हमेशा बताते हैं आपको, जिससे कि हमें परफेक्शन मिल सके। 100% परफेक्शन हमें उस चीज़ में हमें मिल जाए। उसके लिए हमें करना कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके हर काम के लिए आप लोग टाइम निकालते हैं, इसके लिए भी आप लोग टाइम निकालिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आप करेंगे तो परफेक्शन आपके हाथ में है, वो मिल सकती है। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास and learn more and more new things.